अच्छा, आपको बेसिकली इस बात से दिक्कत है, आपको जब आपकी सियासत को वो सूट नहीं करता तो आप उसमें मुद्दा तलाशते हैं। कुल मिलाकर ये बात है। मैं नीलोफर मसूद से पूछती, नीलोफर मसूद, फारूक साहब बहुत मन से ये धुन गुनगुना रहे हैं, तो वो कम मुसलमान हो गए क्या? देखिए, कम मुसलमान तो नहीं हो गए, लेकिन यहाँ मुद्दा बिल्कुल अलग है। आप दो चीजों को ना जोड़िए तो अच्छा होगा। यहाँ पर ये मुद्दा है, आप देख लीजिए, जो आपने धुन चुनी हुई है, जो आपने भजन चुना हुआ है, वो कोई गांधी जी का खुद से लिखा नहीं है, बल्कि ये रामायण से लिया गया है। मैं जब छोटी थी मैं भी रामायण देखती थी, मैं भी महाभारत देखती थी। अरे ललित जी, रुक जाइए। अभी आप बोल रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपको पता है उसका मीनिंग क्या है? बच्चों को मीनिंग तेरो नाम किस रामायण में है? किस रामायण में है? आप लाइन को क्रॉस मत कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह? क्या मतलब है उसका? समझा दीजिए ना, गांधी जी ने खुद से नहीं लिखा है। आपको लगता है आपकी है बनकर, अगर कोई पढ़ता है में जहर डालना चाहती है, जो जहाज में वहां पे कश्मीर में अभी तो जा रहा है, यहाँ का निजाम कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। आपने क्या समझ लिया? आप कश्मीर में इस्लाम 700 साल पहले आए, आप कश्मीर के ठेकेदार बन गए। कश्मीर क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है? आपकी चलेगी। छोटे बच्चे कहाँ गई वो हिपोक्रेसी? महात्मा गांधी का भजन है ये, महात्मा गांधी की दुआ है ये। आपको समझ में भजन मत बोलिए। आती है दुआ बनकर, क्या कुछ चुका है? क्योंकि वो अल्लाह की वजह से हिंदुस्तान के अंदर वो गाते थे दिल्ली के बिरला मंदिर में, ये गाते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। आपके लोगों की जहनियत को ठंडा करने के लिए आप महात्मा गांधी पे उंगली उठा रहे हो। अरे रोज तो बोलते हो कि महात्मा गांधी को हिंदुस्तान में चाहिए, अब है ना महात्मा गांधी को हिंदुस्तान। अब क्या तकलीफ हो रही है? क्यों बच्चों को बोले एक दिन के लिए और हम रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। नीलोफर मसूद जी, आपने बहुत रामायण महाभारत पढ़ी है ना मैम? सुनिए तो, अरे मैडम सुनिए, आपने रामायण महाभारत पढ़ी है ना मैम? एक सेकंड रुकिए, ललित अंबरदार प्लीज ऑडियोज डाउन। ऐसे डिबेट नहीं करूंगी मैं, बिल्कुल नहीं करूंगी ऐसे डिबेट। नीलोफर मसूद, अब मेरा सवाल सुनिए। नीलोफर मसूद, उसका क्या मतलब है? आपको समझ आनी चाहिए। आप बस ऐसे मीडिया पर हमें चढ़ाने के लिए हमारे मजहब को बदनाम कर रहे हैं यहाँ पर। नीलोफर मसूद, आपके मजहब को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। एक तो आप शांति से रहिए, आराम से बात कीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने रामायण महाभारत पढ़ी है ना? आपने रामायण महाभारत पढ़ी है ना? आपने क्लेम किया अभी। जुमला नहीं है, कोई जुमला। नीलोफर मसूद, आपने रामायण महाभारत पढ़ी है, अभी आपने क्लेम किया, पढ़ी है ना? मैं यही आपसे, आदिति जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? जी आप ऑडिबल है मैडम, मुझे भी सुन लीजिए। एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, you are audible to me. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू द टेक्नोलॉजी। अच्छा सुनिए मैम, आपने रामायण महाभारत पढ़ी है ना? मैंने पढ़ने की बात नहीं की, मैंने बोला जब मैं छोटी थी रामायण और महाभारत टीवी पर आता था, हम सारे फैमिली के बैठते थे और देखते थे, क्योंकि वो तो आपने ये रामायण में सुना, महाभारत में सुना, किस में सुना? रामायण में सुना है। आप मुझे बताएंगे आपने क्या सुना था? रामायण में अल्लाह का जिक्र था। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं तथ्यों पे बात कर रही हूँ, धर्म के आधार पर बात नहीं कर रही हूँ। मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप जिस भजन की बात कर रही हैं, अगर आप उस भजन को जानती और समझती नहीं और आप उस पर डिबेट कर रही है और ये आरोप लग रहा है कि इसमें सांप्रदायिकता है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी मैम। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो वर्जन आपने सुना था, नीलोफर मसूद जी, मेरे साथ बोलने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं सवाल भूलूंगी नहीं, मैं सवाल पर कायम रहूंगी। तो बेहतर होगा आप सवाल सुने और सवाल का जवाब दें। अगर आपको सवाल का जवाब देने में दिक्कत है तो आप मुझसे वक्त मांग सकती है, मैं दूसरे गेस्ट को इस बीच उनका कॉमेंट ले लूंगी। ध्यान से सुनिए, सवाल यह है, जो आपने ओरिजिनल संस्करण सुना उसमें अल्लाह का जिक्र था क्या? आपने सुना है ना? तो उसमें अल्लाह का जिक्र था। और वो जो
जो प्रार्थना है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। पहला आप स्टेंजा पढ़ लीजिए ना। अरे मैम आपने तो सब पढ़ा है ना, आप बताइए मुझे उसमें अल्लाह का जिक्र कहाँ है, मुझे ये बताइए पहले आप मुझे वो 2 लाइनें बता दीजिए जो आपने ओरिजिनल संस्करण में सुनी थी और उनमें अल्लाह का जिक्र था। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। And to praise Lord Rama and his wife Sita. अच्छा तो why from where did this line come? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये कहाँ था आप बताइए ना मुझे, कहाँ था ये? अल्लाह इसका स्टेंजा है, व्हाट डज दैट मीन? अरे अब आप मुझे मीनिंग समझाने पर चली गई। मैम एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सुन लीजिए ध्यान से। महात्मा गांधी ने क्या बदलाव किए वो आपको पता होना चाहिए। जब आप एक तरफ गांधीवादी होने का दम भरते हैं और महात्मा गांधी ने क्या किया, उनकी फिलॉसफी, उन्होंने जो बदलाव किए, उन्होंने कैसे। मैम आप ही बोल लीजिए फिर, आपको जब जवाब ही नहीं देना, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है तो फिर ठीक है, आप मुझसे तो तथ्यों पर बात कीजिए और इन्फॉर्मेशन मैं चला रही हूं। उम्मीद है आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगी, कोई बात नहीं, आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन के शर्मा आपसे सवाल ये है कि उनको हिंदू आइडियोलॉजी आगे नहीं चलानी, हिंदू कल्चर आगे नहीं चलाना, क्या वो डिनाई करेंगे इससे? यहाँ बीजेपी के भी लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं उनसे आप सवाल तो सुनेंगे, आपसे जो सवाल था उसका जवाब तो आप दे नहीं पाई। आपका क्लेम स्टार्ट हुआ, मैंने बचपन से मैंने पढ़ा है, फिर आपने देखा था, फिर आपको ओरिजिनल संस्करण नहीं पता। थोड़ा सा पढ़ लीजिए इस दौरान, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट आप बेहतर तरीके से रख पाएंगी। वैसे तो आप इस पर क्या आर्ग्यूमेंट रखेंगे जब फारूक साहब इतने मन से रामधुन गुनगुना रहे हैं, तो आप उसके बाद क्या लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट लेंगी मुझे नहीं पता। लेकिन के शर्मा जी, जो पॉलिटिकल आरोप हैं वो आरोप ये हैं आपने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया है कश्मीर को, उस पर आपका जवाब। आदित्य जी, मैंने पहले ही कहा ये हिंदू और मुसलमान का ये इशू ही नहीं है। ये इशू सीधा जो है, मैंने एक इसके यदि बैक पर जाएं और इसकी पूरी यदि जानकारी ले तो एक गांधी जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम तय है। इसमें एक कार्यक्रम नहीं है, मैंने 20 कार्यक्रम है, स्वच्छता अभियान है, अभियान है, तमाम तरह के इसमें कार्यक्रम तय है। इनका दिमाग उस पर क्यों गया? उसमें स्पेसिफिक लाइन भी नहीं है कि ये भजन करना है, लेकिन फिर भी चलिए, कोई गांधी जी के प्रार्थना भजन की बात ही नहीं थी, प्रार्थना की बात थी कि कोई प्रार्थना उसमें है। अब जो जिसने तय किया हुआ अलग बात है, लेकिन इसको हिंदू मुसलमान से के नजरों से हम देखना नहीं चाहते, लेकिन ये इसको हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं। मैंने इसीलिए पहले ही कहा, नहीं सुनिए, आप पर आरोप तो लग रहा है ना, आप क्या करें? मैं यही तो कारण आपको आदित्य जी, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि आरोप क्यों लग रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने, ये एनसी हो या पीडीपी हो, इनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। ये पिछले धारा 370 हटने के बाद इन्होंने जितना भी वहां भड़काने की कोशिश किया कश्मीर की जनता को, कश्मीर की जनता ने इनके मुंह पर थप्पड़ मारा है, इनको बेनकाब किया है। इनकी एक बात कश्मीर की जनता नहीं सुनी, बल्कि वो विकास की धारा पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आज गांव-गांव में डेवलपमेंट का इशू है, इनको ये लग रहा है। नीलोफर मसूद, ठीक है, जवाब लीजिए आपका जो क्लेम है। इसलिए इनको प्रोपेगेंडा आप चला रही है, आपकी पार्टियां नहीं करेंगे तो हम, ठीक है सर, जवाब इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है सर।